कुछ लोगों ने जो है वो कहा था कि किडनी और चर्म रोग पर विस्तार से चर्चा करें कि स्किन डिजीजेस जो हैं कि उसके ज़रिए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्किन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आजकल चूंकि इतना पोल्यूशन है, सब कुछ है, स्किन को बेटर रखने के लिए क्या कर सकते हैं? स्किन का सबसे बड़ा जो जड़ है जिसका वो लीवर से रिलेटेड है। लीवर ठीक रहेगा तो स्किन का रोग कंट्रोल में रहेगा। मेरे पास सोराइसिस के पेशेंट आते हैं, हम उनको एक तो त्रिफला तो हर प्रिस्क्रिप्शन में हमारे वैद्य जी लिखते हैं, एक लीवर के लिए लिखते हैं और ये 2 चीज़ें। बाकी उसको जो स्किन के लिए दिया जाता है वो तो गंधक दिया जाता है, लेकिन ये 2 चीज़ें जब लीवर और त्रिफला देते हैं, लीवर का टॉनिक, तो उसी से स्किन प्रॉब्लम ठीक रहती है। और एक मैं बताऊं, जो लोग कहते हैं रात को हम आके कपड़े चेंज जब करते हैं सर चर्म रोग ऐसे हो जाता है पूरा नोचनी बॉडी को, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं सबसे बढ़िया चीज़ करना शुरू कर दो। एक तो सरसों का तेल नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में लगाओ, और दूसरी चीज़ जो आप नारियल का तेल होता है वो ले आओ आप 1 लीटर नारियल तेल में आप 20-25 ग्राम भीमसेनी कपूर मिक्स कर दो। कपूर आता है जी, एक भीमसेनी आता है, एक कपूर आता। भीमसेनी जो होता है मिश्री जैसा होता है, मोटा मोटा। भीमसेनी कपूर सुन के लग रहा है कोई एक्टर है। भीमसेनी कपूर, तो उसको कूट पीस के उसमें डाल के मिला दो और वो तेल आप मलना शुरू करो बॉडी पे। जो सूखी खुजली है, ड्राई मतलब एलर्जी है, वो खत्म हो जाती है। मतलब स्किन के लिए सबसे बेटर ये पोषण करता है। एक मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने लिखा था, सुप्रिया जी ने लिखा कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, लेकिन महिलाओं के माहवारी पीसीओडी पीसीओएस के बारे में भी कुछ जानकारी दिलवाइए, आजकल बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और लोगों ने भी ये सब पूछा है। तो महिलाएं क्या कर सकती है पीसीओडी वगैरह के लिए? ये ना बहुत सारी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम होती है। और मैं एक बात बताऊं, जिन बहनों को मतलब कि माहवारी सही टाइम पे नहीं आती, अगर आती भी है 1 दिन आई 2 दिन आई ख़त्म हो गई, या कईयों को 4-4 महीने नहीं आती, तो उनको और बहुत सारी परेशानियां शुरू होती हैं फिर। तो उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है, आप नोट कर लीजिए, गाजर का बीज। मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत सारी बहनें खुश हैं इस बात को लेके। गाजर का बीज और गाजर का जूस। जो गाजर का बीज है उसको अच्छे से पका के उसका काढ़ा बनाइए, जैसे 1-2 चम्मच गाजर का बीज और पानी 1 गिलास, जब आधा रह जाए उसको पीजिए। और दूसरी चीज़, गाजर का रस मतलब जिसको हम जूस कहते हैं, वो हमेशा पीते रहिए और ये धीरे धीरे ठीक होती हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए आपको अपने गाइडिंग की या किसी भी आयुर्वेदिक के अच्छे वैद्य की सलाह हमेशा लेनी चाहिए, ताकि इसमें जो दवाइयाँ काम करती हैं वो ऐसे ओपनली नहीं बताई जाती, क्योंकि किसी को सूट करती हैं किसी को नहीं, वो वैद्य की सलाह से होता है। देखिए, कई लोग लिख भी रहे हैं कि उनको हमारे जैसे प्रकाश कुमार लिख रहे हैं कि अजवाइन, जीरा और सौंफ का पाउडर काला नमक के साथ हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद इन्होंने रोज़ लेना शुरू किया, तो पेट का भारीपन, पेट में गैस, ये सब बिल्कुल ठीक हो बहुत गया। बढ़िया। एक शशि किरण कपूर जी वो लिख रही हैं कि आई हैड नीज प्रॉब्लम और मैं वॉक नहीं कर पाती थी, रात में सो नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग और दर्द था। लेकिन काला गोंद और पंचम हल्दी जो है वो लिया 3 महीने के में बहुत फायदा हुआ। बहुत कमाल, जो आपने पिछली बार बताया था। काला गोंद कैप्सूल जो है ना जी, वो एक तो काला गोंद उसमें आता है, एक उसमें जटामंसी डाला गया है, तब जा करके ये इतना फायदा करता है, जिसको ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं वैद्य, ना डॉक्टर। वैद्य नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन होगा। तो अगर उसको ये 6 महीने खिला देना जी, काला गोंद कैप्सूल, काला गोंद तेल और जेल, अगर उसके साथ ये पंचम हल्दी 6 महीने वो खा लेते हैं, तो वही डॉक्टर कहते हैं कि यार बहुत कमाल हुआ आपका, तो मिराकल है। ये तो खुद लिख रहे हैं, दर्शक लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसका। एक लोग पूछ रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या कर सकते हैं अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया? हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो गॉल ब्लैडर है, इसके अंदर अगर स्टोन है, इसका कोई भी इंसान आपको कहता है कि हम इसको किसी दवाई से निकाल देंगे या ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। इसका हमेशा ऑपरेशन ही होगा, और जब तक ये नहीं कुछ कहता इसको रहने दो। अगर जब ये आपको प्रॉब्लम करे तो तुरंत इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। बिना ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। एक 2-3 सवाल जो लोगों ने पूछे हैं, एक माइग्रेन को लेकर, एक मेनोपॉज को लेकर और साइटिका को लेकर, इन तीनों के लिए आयुर्वेद में कोई उपाय है?
जो साइटिका है उसमें तो काला गूंद और पंचम हल्दी बहुत कमाल रिजल्ट करता है। और जो माइग्रेन है इसके अंदर मैं बता देता हूँ, ये पंसारी से मिल जाती हैं या मेडिकल स्टोर जो आयुर्वेदिक के होते हैं वहाँ मिल जाती है। एक तो ब्रेन डोज कैप्सूल जो हमारी कंपनी का आता है वो काम करता है, और उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ ताकि आपको मेरे पास आने में अगर दिक्कत है तो आप लेके बना सकते हो। गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम, तीनों को अच्छे से मिला के 20 ग्राम हो जाता है। और इसकी 40 पुड़िया बना लो आधे आधे ग्राम की। एक पुड़िया रोज रात को लेना शुरू कर दो, जैसे हनी में मिला के ले लो या ऐसे सीधा मलाई में मिला के दूध से ले लो। आप 10-15 दिन में कहोगे कि माइग्रेन पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा। ये ऐसी चीज़ है। और साथ में आप वही मैंने पहले बताया कि हमारा ब्रेन अमृत पाउडर के नाम से पाउडर आता है, जिसमें हमने डाला हुआ है ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामांसी, चारों को बराबर मात्रा में मिला के घर पे बना लो और इसका भी 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दो। जीवन में माइग्रेन आपके आसपास नहीं फटकेगा। और मेनोपॉज के लिए? मेनोपॉज के जो पेशेंट है ना जी, उनको एक मोरिंगा पाउडर, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ना जी लेडीज़ को बड़ी प्रॉब्लम आती है, हॉट फ्लैशेज होते हैं, 1 मिनट में पसीना, 1 मिनट में गर्मी, 1 मिनट में ठंड लगती है, कभी एसी चलाती है, कभी पंखा चलाती है। मतलब उसके हस्बैंड को रहना दुब्बर हो जाता है घर में, वो एसी इतने ठंड में चला देती है तो बेचारा सो नहीं सकता। तो ऐसी परेशानी आती है। उनके लिए सबसे बेहतर है 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर सवेरे नरम गरम गुनगुने पानी में डाल के घोल के पिएं, और मोरिंगा पाउडर शाम को 1 चम्मच डायरेक्ट मुंह में डाल के पानी के साथ लेना शुरू कर दें। सिर्फ व्हीट ग्रास और मोरिंगा पाउडर लेने से ही आपका हॉट फ्लश वगैरह ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपको मौका लगे तो हमारे वैद्य जी से आप मिल सकते हो।